ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं जिन्हें क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। अब ये स्कोर कैसे होगा, उसके लिए चाहिए थोड़ा सा अपने फाउंडेशन पे वर्क करना। अभी जो बच्चे 11th में हैं या 11th से 12th में जो जा रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी सी अभी से मेहनत कर लो, ध्यान रख लो कि ये चैप्टर्स अगर मैंने सही से कर लिए तो भाई मेरा क्लास 12th में फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब सोचो कि मैम यार 11th इतना डिफिकल्ट है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको सारे चैप्टर्स पे बहुत दिल लगा के नहीं पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स को दिल लगा के पढ़ लीजिए और कुछ चैप्टर्स की कुछ इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको 12th में जब आपको टीचर समझाए या आपके सामने टॉपिक्स आए तो आपको यार मुझे तो आता है। तो पहली बात क्लास 11th की हम टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे सामने हैं। हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ये सारे 16 चैप्टर्स हैं। सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3D, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बाप रे बाप 16 चैप्टर। भाई मैम नहीं हो पाएगा मुझसे, पर 12वीं में नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगी कि उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो आपको कर लीजिए, उतना कर लीजिए जिससे आपका काम पूरी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, राइट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, राइट, इसमें आपको ये पूरा करना है, फुल पूरा करना है भाई, पूरा करना है, पूरी तरीके से पूरा करना, इसको कतई मत छोड़ना। अब आप ये सोचोगे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है मैम, इसमें कुछ नहीं करो, चाहो तो अपनी एनसीईआरटी बुक को पूरा प्रैक्टिस कर लो या फिर इसके बेसिक फॉर्मूलेज, दुनिया भर के फॉर्मूलेज हैं इसके अंदर, उन फॉर्मूलोज को आप चाहो तो आप आर डी शर्मा बुक ले लो या आप आर एस अग्रवाल बुक ले लो। आप देखिए क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप उस एक्सरसाइज के 4 या 5 क्वेश्चंस लगा लीजिए, फिर मूव कर जाइए आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो इससे आपको क्या होगा, आपका जो क्लास 12th का बिगिनिंग होगा दैट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज ये चैप्टर आपके बहुत सारे चैप्टर्स में 12th में यूज होगा। जैसे आपका यूज होगा आईटीएफ में, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ में यूज होगा। फिर आपका क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव में यूज होगा, एंड डिफरेंशिएशन में यूज होगा, या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं मैं, राइट, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, फिर आपका इंटीग्रेशन में यूज होगा, या इंटीग्रल्स की बात करूं, इंटीग्रल्स की बात करो, ये बेटा मैं क्लास 12th की बात कर रही हूँ। इंटीग्रल्स हो गए, आपका एओडी हो गया, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो गया, और थोड़ी बहुत इसकी जानकारी आपको किसमें किसमें यूज होगी बेटा, डिटरमिनेंट्स में भी आ जाती है, थोड़ा बहुत आपका यूज आपका 3D में भी आ जाता है। तो प्लीज इस चैप्टर को तो दिल लगा के आप पढ़ ही लो। फिर आता है बाकी चैप्टर्स। बाकी चैप्टर्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसमें मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि आपको कितना कितना करना है। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 11th में है और सेम टॉपिक इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्लास 12th में। तो इस टॉपिक को भी बहुत मन से पढ़ना है। इसमें आपका क्या क्या है बेटा, इसमें आपका रिलेशंस है, सेट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है। सेम चीज आप फिर से क्लास 12 में पढ़ोगे, पर उसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ोगे क्लास 12 में। तो सारे फंक्शंस के बारे में, आपका लॉग फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, क्या कहते हैं सिग्नम फंक्शन, ये सारी चीजें क्या होती है इसको प्लीज आप 11 में ही पढ़ ले, ठीक। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसका आपका जिंदगी में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, और ये आपको सीधा नहीं पूछेगा, टेढ़े रास्ते से आपके पास आएगा। ये आपका आता है क्लास 12 में बेटा, पूरा आता है 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आता है आपका 7 मार्क्स का। तो इसीलिए इसको आप तमीज से पढ़ ले तो आपका काम हो जाएगा। अब आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज आपका यूज होता है, इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पढ़ना है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे प्लॉट करते, क्योंकि ये आपका यूज होगा एलपीपी में, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो आपके एनसीईआरटी में है। फिर आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पूरा नॉलेज आप यूज करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी आपका 12th में भी है, एक आपका 11th में है, फिर आपका क्या है बच्चे, एक 12th में भी है। और 11th वाली प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी सी है,
इतनी छोटी सी है, और 12th वाली प्रॉपर्टी उसका बाप है, ऐसे समझ लो, बहुत बड़ा है। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, सेट्स का कॉन्सेप्ट और आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी के 3 कॉन्सेप्ट्स यूज होके आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 12th में आता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आपको बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए। फिर आते हैं स्ट्रेट लाइंस। यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रेट लाइंस एंड कॉनिक सेक्शन। इसका आपको बेसिक अच्छी तरीके से आना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। कॉनिक सेक्शन में आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है बच्चे, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, राइट, स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशंस, पैराबोला का बेसिक इक्वेशन और कैसे प्लॉट करते हैं, क्या होता है उसकी इक्वेशन, फिर इलिप्स और सर्कल, ये ज्यादातर पूछा जाता है। हाइपरबोला थोड़ा सा कम पूछा जाता है, तो इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। कमिंग टू योर 3D डायमेंशन, ये जो 3D है दैट इज इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशन, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इजी पीजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ोगे और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे। उसको जाके हम फिर से 12th में एक जो चैप्टर आता है, 12th में भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज 3D ज्योमेट्री, राइट। अब आते हैं आपका लास्ट चैप्टर, दैट इज योर व्हाट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। भाई इसको तो जरूर पढ़िए, ये आपका कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है जो 35 मार्क्स का आता है, राइट। और इसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का सेम वही कॉन्सेप्ट, बस बेसिक्स 11 में पढ़ाते और 12th में खूब भर के एक्सटेंशन है, इसका खूब ज्यादा एक्सटेंशन है। तो इसको तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली आप पढ़िएगा और समझिएगा। तो कमिंग टू बस इतने ही चैप्टर्स हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंटली कौन कौन सा पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना एकदम तगड़े से, फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तगड़े से पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी तगड़े से पढ़ना है। इसके अलावा आप बेसिक भी काम करते चले जाओगे तो भी आपका क्लास 12 मस्त तरीके से निकलेगा, बट बेसिक को तो जरूर से पढ़ना है। तो कितने बच्चे आपको अच्छे से करने वाले हैं और कितने बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के इतना प्रैक्टिस कर लो, 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।